हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, कार्बन तथा इसके यौगिक। इसके अंतर्गत हमारा क्या है, जो एथेनॉल है, एथेनॉल का के बारे में हम क्या रासायनिक गुणधर्मों, भौतिक गुणधर्मों और उसके गुणधर्म के बारे में अध्ययन कर लिया। उसी के बारे में परिशुद्धता है, क्या है, परिशुद्ध एथेनॉल यानी एल्कोहल, परिशुद्ध एल्कोहल के बारे में जानेंगे। और उसके बाद पावर एल्कोहल और उसके बाद एल्कोहल का परीक्षण। यानी इन तीनों टॉपिक का मतलब क्या हुआ कि परिशुद्ध एल्कोहल का मतलब कि कौन सा ऐसा एल्कोहल है कि जो बहुत ही ज्यादा शुद्ध है, एकदम क्या है, शुद्ध है। दूसरा पावर एल्कोहल, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए नहीं है। 10 में बहुत कम पूछा गया है, लेकिन 12 में पावर एल्कोहल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है और यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। परिशुद्ध एल्कोहल 100% में से कितना परसेंट एल्कोहल शुद्ध पाया जाता है? 100% में से 99.5% शुद्ध एथेनॉल, शुद्ध एथेनॉल को पाया जाता है। किसे पाया जाता है? 99.5% एथेनॉल को शुद्ध पाया जाता है। शुद्ध एथेनॉल को परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। शुद्ध एथेनॉल को परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। जिसे पूछ लिया बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में कि परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं, परिशुद्ध एल्कोहल कौन सा है, कौन सा परिशुद्ध एल्कोहल होता है? तो कौन सा होता है भैया? एथेनॉल। कितना परसेंट होता है? 99.5%। ठीक। परिशुद्ध स्प्रिट के प्रभाजी आसवन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रभाजी आसवन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसे? परिशुद्ध एल्कोहल को परिशुद्ध स्प्रिट के प्रभाजी आसवन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक। आगे क्या है? परिशोधित स्प्रिट में, जब परिशोधित स्प्रिट की सहायता से इसे शुद्ध करने की कोशिश किया जाएगा। परिशोधित स्प्रिट का मतलब होता है गर्म करना, ऊष्मा देना, ऊष्मा दे करके उसे शुद्ध करना। तो क्या होता है? 95.5% एथेनॉल, 95.5% एथेनॉल तथा 4.5% जल होता है। यानी कि 95.5% क्या पाया जाएगा? एथेनॉल पाया जाएगा और 4.5% जल होता है। जब क्या करते हैं? परिशोधित स्प्रिट से इसकी शुद्धिकरण करते हैं, यानी कि प्रभाजी आसवन की सहायता से जब इसे शुद्धिकरण करते हैं तो 95.5% एथेनॉल प्राप्त होता है, बाकी 4.5% जल प्राप्त होता है। ठीक भैया, समझ में आ गया। पावर एल्कोहल क्या है? पावर एल्कोहल जो होता है ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में भैया? ईंधन के रूप में पावर एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। पावर एल्कोहल 20% परिशोधित एल्कोहल तथा 80% गैसोलीन या पेट्रोल। 80% क्या मिल जाता है? गैसोलीन या पेट्रोल प्राप्त हो जाता है। क्या करते हैं? तो जब इसका एथेनॉल यानी कि एल्कोहल का परिशोधित करते हैं, परिशोधित एल्कोहल जब करते हैं, परिशोधित एल्कोहल जो होता है 20% मिलता है तथा 80% गैसोलीन या पेट्रोल के मिश्रण को वाहनों में स्वच्छ ईंधन के रूप में भारत सहित कई देशों में उपयोग किया जाता है। यानी कि भारत में तो किया ही जाता है, इसके अलावा कई सारे देशों में पावर एल्कोहल का उपयोग करते हैं। ठीक भैया, आगे क्या कह रहा है? यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन से क्रिया करके, यानी ऑक्सीजन होने पर
जब ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न करता है। जब ऑक्सीजन उसमें रहेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न करता है, अतः इसे पावर एल्कोहल कहते हैं। सिंपल सी बात में भैया आप समझ लीजिए, पावर एल्कोहल किसे कहते हैं? वे एल्कोहल जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे पावर एल्कोहल कहते हैं। इसका उपयोग भारत सहित कई देशों में किया जाता है, कई देशों में किया जाता है तथा यह ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न करता है, अतः इसे पावर एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और 20% परिशोधन एल्कोहल तथा 80% गैसोलीन या पेट्रोल प्राप्त होते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है एल्कोहल का परीक्षण। एल्कोहल का परीक्षण का मतलब क्या होता है? चेक करना। क्या करना? एल्कोहल को चेक करते हैं कि एल्कोहल शुद्ध है या अशुद्ध है, एल्कोहल में कितने % शुद्धियां हैं और कितने % अशुद्धियां हैं, कितना अल्कोहल सही है। तो एल्कोहल का परीक्षण किया जा रहा है। चलिए, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में या आपके अर्धवार्षिक तिमाही में क्या होता है परीक्षा लिया जाता है, चेक करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कितना पढ़ने में ठीक है और कितना पढ़ने में भी नहीं ठीक है। तो जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ने में ठीक होते हैं उन्हें साइड उनका परसेंटेज अलग बन जाता है, और जो कम पढ़ने में ठीक होते हैं उनका परसेंटेज अलग हो जाता है। तो यही होता है परीक्षण, यानी इसमें चेक करना है क्या? एथेनॉल में सोडियम धातु, एथेनॉल में जब सोडियम धातु को डाला जाता है या सोडियम धातु के छोटा सा सूक्ष्म टुकड़ा डालने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब एथेनॉल में सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा सूक्ष्म टुकड़ा डालोगे तो क्या होगा? उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। उसमें क्या उत्पन्न होता है भैया? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जो फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगती है, यानी फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगती है। कौन जलने लगता है? जब सोडियम धातु को जल में एथेनॉल में डाला जाता है। तो अगला क्या है? एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर मृदु का मतलब सड़ा गला, सड़ जाए, गल जाए, सड़े गले फलों के जैसी गंध आती है। जब देखो फल सड़ जाते हैं तो उसमें से गंध आने लगती है ना। तो जब एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो मृदु फलों के जैसी गंध उत्पन्न होती है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।